नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपका जो एनएमएमएस का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एनएमएमएस का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये ऐसा वीडियो जिसमें आप एनएमएमएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है सबसे पहले मिल सके, आपको दोस्तों रेगुलर जो है क्लासेस मिल सके। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा आपका सामने जो है हम लेकर आए हैं। विद्यार्थी काफ़ी समय से कहते हैं कि हमें जो है मेंटल एबिलिटी का पेपर कराइए, यानी कि हम मैथ के अंदर दोस्तों थोड़ा फंस जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अब देखिए साइंस को तो क्या सेट के पेपर क्या है कि लगभग कर लेते हैं ना भाई, साइंस आती है, साइंस कर सकते हैं आप, एसएसटी कर सकते हैं, लेकिन मैथ में दोस्तों रीजनिंग में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर रीजनिंग का पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कैसे प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देख लेना, ध्यान से एकाग्र मन से, यहाँ पर बिना स्किप किए। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है कि 1 से 4 तक आपको जो निर्देश दे रखे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ना रूप में समान हैं और एक उनमें से अलग है। अब जो अलग है उसका आपको आंसर करना है, यानी कि आपके सामने कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि उसमें जो लॉजिक है वह समान होगा, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन चारों में से अलग होगा। जो अलग होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ढूंढना है ऐसा कौन सा होना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में फिक्स बनता है, फिक्स दोस्तों प्रोबेबिलिटी है कि आपके सवाल बनेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सही करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट करने का एक तरीका क्या है कि आपको इन सभी जो है, इन सभी ऑप्शन के, क्या मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इन सभी के जो भी है ना, इनके जो है आपको याद करना पड़ेगा क्रमांक। जैसे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला है, उनमें सभी जो लेटर है ना, उनकी पोजीशन याद करनी पड़ेगी, जैसे कौन सा लेटर कितने पर आता है। तो आप कहेंगे देखो यहाँ पर वी है, वी कितने नंबर पर आता है, वी आता है दोस्तों 22 पर। ठीक, कितने पता है, एक सेकेंड दोस्तों, वी आता है अपने 22 नंबर पर, और जो टी है वह कितने नंबर आता है, वो आता है 20 पर। मैं ऐसे लेकर आऊँ ना। अब देखिए एम जो आता है वह 13 पर आता है, और जो क्यू है ना, क्यू क्यू आता है अपना 17 नंबर पर। ठीक है, एम को याद रखो, मेरा 13। अब देखो ये जो है पी आता है अपने 16 पर, और आर आता है दोस्तों कितने नंबर पर, आर आता है अपने 18 नंबर पर, यानी कि राइट फॉर एज। याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है। एफ आता है दोस्तों 6 नंबर पे, एफ से याद रखो फिक्स, फिक्स यानी 6, तो 6 से हो गया। जी देखो, जी आता है अपना 7 नंबर। ठीक है, अब हमें लॉजिक, अब देखो हमें संख्या में परिवर्तित कर देना है। संख्या में जैसे आपने परिवर्तन किया है, अब देखो देखो 20 से 22 से 20 मतलब क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है भाई, 22 में से 2 कटे तभी तो 20 हुआ। 13 में 17 में क्या हो रहा है, इसमें +4 हो, इसमें जुड़ रहा है, इसमें देखिए इसमें +1 जुड़ रहा है, इसमें +2 जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर यह हो रहा है माइनस में, यहाँ हो रहा है +4, यहाँ हो रहा है +1, यहाँ हो रहा है +2, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ पर भी जुड़ रहा है, यहाँ पर मतलब जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब देखो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में जुड़ रहा है, एक ऑप्शन में घट रहा है, तो घटेगा मतलब अलग कौन सा, अलग तो ये है ना, तो अलग ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाए। इस तरीके से आपको पता करना है। अब देखिएगा विद्यार्थी कहते हैं इसकी पीडीएफ नहीं मिलती, तो देखो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी स्टूडेंट को एनएमएमएस की पीडीएफ चाहिए, तो वह गूगल ओपन करना है। क्या ओपन करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र। गूगल पर आपको सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है आपको, गूगल पर इतना लिखना है एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर.com। जैसे ही आप ये वाली लाइन गूगल पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा एनएमएमएस का जो स्टडी मंदिर की जो वेबसाइट है, ये आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। आपको सिंपली इस वाली वेबसाइट पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर, जैसे यहाँ पर आप पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, स्टडी मंदिर। ठीक है, ये लिखा आ जाएगा स्टडी मंदिर एनएमएमएस मॉडल पर। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आ जाएंगे आप। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा।
फिर आप नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आना और भी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप जो है पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे देखिएगा डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। एंड आप फिर से नीचे देखिए हरियाणा का है, राजस्थान का है, सभी स्टेट के जो पेपर है यहाँ पर आप दोस्तों ईजिली क्या डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है, यहाँ से जो पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे studymandir.com पर आपको सिर्फ मिलेगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी विजिट करें स्टडी मंदिर पर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इसी तरह का है। इसको देखिएगा क्या है, देखो एफ कितने नंबर पर था, 6 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, आर आता है दोस्तों 18 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर और पी आता है दोस्तों 16 नंबर पर, एन आता है दोस्तों 14 नंबर पर, एम आता है दोस्तों 13 नंबर पर, एल जो आता है ये आता है 12 नंबर पर, ओ आता है दोस्तों 15 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर। अब मुझे बताओ सबसे अलग कौन होगा, सबसे अलग कौन होगा। यानी कि पहले आपको लेटर की पोजीशन लिख देनी है। जैसे कि मैंने कहा ए बी अंग्रेजी वर्णमाला में ए कितने नंबर पर आता, आपने कहा सर 1 नंबर पर आता, तो याद करना पड़ेगा। याद करना नहीं, याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो वो सारी जो है क्लास आपको मिल जाएगी। अब देखिए अब आपको अलग कौन लग रहा है, देखो आप इनको देखिएगा ना वर्ड जो लेटर को, तो आपको पता नहीं चलेगा अलग कौन सा है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें जो है संख्या में परिवर्तन कर दिया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 5 आप देखेंगे ना भाई, देखो 6 5 4 मतलब क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। 18 में से 1 गया 17, 17 में से 1 गया 16 मतलब कि माइनस का 1 हो रहा है। 14 में से 13 गया 1, भाई देखो 14 में से 1 गया 13। अब देखो इस यहाँ पर भी एक मतलब एक पीछे हो रहा है, यहाँ पर देखो एक जुड़ रहा है, इन सभी में एक तो कम हो रहा था, है ना, इसमें कम हो रहा था, इसमें कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जुड़ रहा है। भाई 15 के जगह क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर जुड़ रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है। तो अलग कौन सा, अलग हमारा डी आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्रश्न फिर से देखिएगा, ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है आर एंड जेड। देखो आर कितने, पहले आपको लेटर पता करना है। आर 18 पर आता है, एन आता है 14 नंबर पर और जे आता है 10 नंबर पर, ठीक है, लेटर लिख लिया। एम आता है 13 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, एक्स आता है अपने 24 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। देखो टी को याद कैसे करना, टी आता है 20 नंबर पर, ठीक है। अब टी को याद करने का तरीका है T20। भाई T20 मैच होता है ना, अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, तो T20 मैच का मतलब है कि T20 में कितने ओवर का मैच होता है, 20 ओवर का मैच होता है। तो मतलब टी कितने नंबर होता है, टी आता है 20 नंबर पर, पी दोस्तों आता है 16 नंबर पर, ठीक है। जेड दोस्तों, जेड आता है अपना 26 नंबर पर, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे लास्ट वाला अक्षर कौन सा है, जेड है, और वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। अब देखिएगा डब्ल्यू आता है अपने 23 नंबर पर, आर आता है दोस्तों कितने नंबर पर, आर आता है अपना 18। आर से याद रखो राइट एज फॉर वोट, यानी कि वोट देने की जो आयु कितनी होती है, वयस्क मताधिकार कितने वर्ष का होता है, 18 साल का, तो आर मतलब 18। अब बताओ सबसे अलग कौन सा हुआ, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 में से 14 गया मतलब कि माइनस का 4 हुआ, यहाँ पर भी माइनस का 4 हुआ, यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4। अब देखो 24 से माइनस का 4 डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस माइनस का 4, यहाँ पर देखो माइनस का 3 डिफरेंस, यहाँ माइनस का 5 डिफरेंस, क्या कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तीनों ऑप्शन में क्या है, -4 हो रहे हैं, लेकिन इसमें -3 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है। तो अलग कौन सा हुआ, अलग तो यही हुआ, सबसे अलग बताना था, तो अलग हमारा डी आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है, बाकी आसान तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हमें थोड़ा बहुत देखो ये सब अलग अलग है ना, यहाँ पर क्या था कि हमें जो है यहाँ पर देखो ये पूरा एक सार्थक शब्द मिल रहा है। अब इसमें आप ऐसे ऐसे मत करना कि इसमें 1 आता है, इसमें 23 पर है ना, इससे मत करना। ये देखिए ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा ना भाई, ऐसे ये ऊपर वाले वर्ड ऐसे थे कि इसमें कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब इनका अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, जैसे ऑडियो है, एराइज है, ऑडिट है, अवेक है। तो इसमें क्या होना पता करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जो वोवल होते हैं ना, वोवल्स के बारे में देखना पड़ेगा। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में वोवल्स कितने होते हैं, आपने कहा 5 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना वो कितने होते हैं, वो 21 होते हैं। तो यहाँ पर वोवल्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर इसमें वोवल्स कितने हैं, 1 2, पर वोवल्स कौन से होते हैं, यानी कि जो स्वर है वो ए, ई, आई, ओ और यू कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब इसमें कितने, 1 है, 2 है, 3 4, इसमें कितने 4 वोवल है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें कितने 1 है, 2 है, 3, यानी कि देखिएगा अब देखो यहाँ पर वोवल की संख्या देखो, इसमें कितनी, भाई देखो यहाँ पर ध्यान दे, इसमें 3 वोवल है, इसमें भी 3 वोवल है, इसमें 3 वोवल है, लेकिन यहाँ पर देखो 4 वोवल है। अब इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा हुआ, भाई आपने कहा ये तीनों क्या समान है,
लेकिन ये क्या है, सबसे अलग है। सबसे अलग जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है ना। अब इसको ऐसे नहीं करना था, जैसे कि ए 1 पर आता है, यू अपना 21 पर आता है ना। अब देखो इसका क्या 60 तक मीनिंग निकल रहा है ना, तो हमने ऐसा नहीं किया ना। अब ये जो है सब जो है उल्टे पुल्टे तो हमने जो है निकाल कर किया। अगला 5वां प्रश्न दे रखा है कि किसी कूट भाषा में स्टूपिड को ये लिखा, उसी प्रकार से रिकॉल को ये लिखा गया, तो सिक्योर को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, जब भी ये कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट भाषा वाला शब्द है, आप किताब में लिखा होगा। अब देखिएगा, जब भी देखो यहाँ पर भी कोडिंग की गई है, यहाँ पर कोडिंग है, तो यहाँ पर क्या है, जब भी 2 या 3 कोडिंग आती है ना दोस्तों, जब भी 2-3 कोडिंग आपको क्वेश्चन में दी जाती है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि देखा देख क्या करनी, नकल करनी है। नकल करने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर हमें किसका पूछा गया, डायरेक्ट इस पर वार करो, है ना। जैसे यहाँ पर पूछा गया एस का, तो आप देखो इन दोनों में से एस कहाँ पर आया है और एस को क्या लिखा गया। आपने कहा एस आया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ एस को क्या लिखा है, एस को लिखा है बीटा। क्या लिखा दोस्तों, ये लिखा बीटा। तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, सिक्योर में बीटा पहले आना चाहिए, ठीक है, बीटा लिखना चाहिए पहला। अब देखिएगा यहाँ पर देखो सिर्फ बीटा इसमें स्टार्टिंग हो रही है, बाकी किसी दूसरे में है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें कोई नहीं, और इसमें एच आर जो है सारा गलत है। अब देखो पूरा करके थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। देखो आगे किसका लिखना है, ई। अब ई कहाँ, सॉरी यहाँ पर ई है ना, सिक्योर ई। ई को इसने क्या लिखा दोस्तों, ई को लिखा है ये एस, ये वाला एस वाला ना, ये कुछ इसको यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर देखो ये जो है लैम्बडा लिखा गया था, तो ये वाला ऑप्शन नंबर से पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जो एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, ठीक है, इसका सदुपयोग करना रहता है। अब देखिएगा 6 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, 6ठा प्रश्न दे रखा है। देखो जबलपुर को ये लिखा गया, भोपाल को ये लिखा गया, तो भोपाल को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सवाल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 6 का आंसर देखिएगा, हमें देखो यहाँ पर भी इसमें 2-3 कोडिंग दे रखी है ना, तो हमेशा नकल करनी है, मतलब कि देखा देख टीप ना है। जैसे यहाँ पर बी है, तो बी को देखो हमें किस चाहिए, भोपाल का चाहिए, तो बी को क्या लिखा, बी को लिखा है बीटा। तो यहाँ पर बी कौन है, हमें चाहिए बीटा चाहिए, तो पहले लिख दो बीटा लिख देंगे। तो बीटा किस में है, इसमें है, इसमें है, ये वाला इसमें नहीं, ये वाला कट गया ऑप्शन। फिर देखो एच, एच कहाँ पर है, ये रहा एच। एच को क्या लिखा, सिग्मा लिखा गया ना, तो सिग्मा लिखा, तो सिग्मा कहाँ पर है, इसमें। अब देखो या तो इसमें भी है। फिर देखिएगा आगे किसका निकलना है, ओ का, तो ओ कहाँ गया, ये रहा। ओ को लिखा दोस्तों थीटा, तो यहाँ थीटा लिख देंगे हम, ठीक है। आगे देखिएगा पी, पी को क्या लिखा दोस्तों, पी कहाँ गया, ये रहा। पी को लिखा पीछे से 3 नंबर यानी कि परसेंटेज, तो पी को लिखा है परसेंटेज, ये परसेंटेज लिख दिया। अब इसमें परसेंटेज है। अब आगे ए को क्या लिखा, ए कहाँ पर, ये ए को लिखा गया यहाँ पर पाई लिखा है, ए को, तो पाई लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए एल। एल को क्या लिखा दोस्तों, एल को लिखा है ये गामा, सॉरी, तो यहाँ लिख देंगे। तो देखिएगा इसमें तो है नहीं, तो यहाँ पर किस मिला, ऑप्शन नंबर बी मिला, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बी करेक्ट आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, देखा देख लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड लेवल जो क्वेश्चन है उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, वो हमारा सवाल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। देखो यदि किसी कूट भाषा में 479 को लिखा है फ्रूट इज स्वीट, 248 को लिखा है अर्थ है वेरी स्वीट वॉइस, और 637 का अर्थ है इस फ्रूट डेली, तो इसका इज को कैसे लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए देखो थोड़ा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ ना, जिससे आपको समझ में आ जाए आसान तरीके। देखिएगा क्या लिखा है कि 479 यानी कि हमें लिखना है पूरा, लिखना है 479, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है यहाँ पर फ्रूट इज स्वीट, आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है दोस्तों, फ्रूट, मैं लिखता हूँ FRUIT, फ्रूट इज स्वीट। आगे लिखा है 248 ना, तो 248 को क्या लिखा इसने, 248 को लिखा दोस्तों है कि वेरी स्वीट वॉइस, है ना, वेरी स्वीट वॉइस लिखा है। फिर 637 है ना, इसको क्या लिखा दोस्तों, इसको लिखा है इज फ्रूट डेली, सॉरी ईट फ्रूट है ना, ईट मतलब खाना, ईट फ्रूट डेली। आप ये क्या है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। अरे यार वापस कट गया वो, है ना, सारी चीज़ें कट गई, पूरी मेहनत। कोई नहीं भाई, मेहनत करते रहना, है ना, हार नहीं माननी है। चलिए वापस कर लेते हैं, कोई गायब हो गया यार। 479 को क्या लिखा गया दोस्तों, इसने लिखा है फ्रूट इज स्वीट, फ्रूट इज स्वीट, एंड नेक्स्ट लिखा गया है
248 248 को क्या लिखा इसने, वेरी स्वीट वॉइस। आपको जैसे लिखना है वेरी स्वीट वॉइस। एंड लास्ट कौन सा है, 67637, इसको लिखा गया दोस्तों ईट फ्रूट दिल्ली, ईट फ्रूट दिल्ली, रोज फ्रूट खाओ, कौन खाता है रोज फ्रूट। अब देखिएगा यहाँ पर आपको पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको लिख देना है, लिख दिया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में लिखने के बाद में क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद में हमको ये करना है कि कॉमन संख्या ढूंढनी है। हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है इज का कोड क्या है, यानी इज है ना, इज कहाँ आ रहा है, इज आ रहा है यहाँ पर, इसका कोड क्या है, हमें इसका कोड पूछा गया। तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो पहली बात आपको जो है एक रफ पेज के अंदर ये लिख देना है। रफ पेज के अंदर लिखने के बाद में क्या करना है कि कॉमन संख्या ढूंढनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रूट लिखा गया है ना। अब देखो पहली बात देख लो कि फ्रूट कहाँ कहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर फ्रूट आ रहा है और फ्रूट यहाँ आया, यानी फ्रूट वर्ड का 2 बार यूज़ किया गया है। कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, एक इस लाइन में, तो यहाँ पर मैं गोला बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 2 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर वाली लाइन पर कह रहा है, एंड एक 30 नंबर लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन दोनों में फ्रूट आ रहा है। तो इसमें भी चेक करना है, इसमें चेक करना है कि पहली लाइन और 30 लाइन में जो है कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। आपने कहा 7 ऐसा शब्द है, सॉरी 7 जो है संख्या जो कॉमन आ रही है, तो फ्रूट का कोड क्या हो गया, तो फ्रूट का कोड क्या हो गया दोस्तों, यानी मैं लिखता हूँ शॉर्ट में एफ का कोड कितना आ गया 7, इसका मतलब फ्रूट का कोड कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। जो कॉमन आ रही है दो में से वो चेक करना है। अब दूसरी बात देखो, इज कहाँ पर, इज कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको एक बार छोड़ो, ठीक है। अब देखिए आगे अगला यहाँ पर देखो स्वीट, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वीट आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर स्वीट लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर क्या स्वीट है, और स्वीट कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन के अंदर क्या है, स्वीट है। तो मुझे बताओ स्वीट, अब देखो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों में स्वीट है, तो स्वीट का कोड देखो क्या है। ऐसा कोड प्राप्त करने क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर तो आपने चेक कर लिया दोनों में से कॉमन आ गया कि पहली लाइन और सेकंड लाइन में कॉमन है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इस लाइन और इस लाइन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है, दोनों में कौन सी आ रही है, आपने कहा 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है। तो जो स्वीट का कोड यानी एस लेता हूँ, एस का यानी कि जो स्वीट है, स्वीट का कोड क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। हमें किसका पूछा है, इज का कोड पूछा है, किसका पूछा, तो इज का कोड पूछा है, तो यहाँ पर इज का पूछा है ना। अब देखिए इस 3 शब्द में से 2 शब्द का कोड मिल गया है, किसका मिलना बाकी है, यानी इज का, देखिएगा इज का, तो यहाँ पर देखो 4 का हो गया, 7 का हो गया, बाकी कौन बचा, बाकी बचेगा तो वही उसका कोड होगा, है ना। बाकी बचा इज, तो इज का कोड कितना हो गया 9, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इज का कोड कितना हो गया 9, इज का दोस्तों कोड हो गया 9, तो 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, ऑप्शन बी राइट आंसर, बी है ना, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में घी को ये लिखा, देखो फिर से 2 कोडिंग, देखो यहाँ पर भी एक कोडिंग, फिर दूसरी कोडिंग, 3 कोडिंग, यानी 2 से 3 कोडिंग आ जाती है ना, तो समझ लेना। देखा देख टीपना, हमें किसका पूछे, गेट का, तो GAT, गेट का पूछा है ना दोस्तों, GAT। जी को क्या लिखा, जी को लिखा 5, तो यहाँ लिखा 5। फिर देखो ए कहाँ गया, ए को लिखा इसने 2 नंबर 2 लिखा है। टी का पूछा, टी को क्या लिखा दोस्तों, टी आता टी को लिखा है 4। और ई कहाँ गया, ई यहाँ आ रहा है, इसको ई लिखा है 7, तो ई को 7 लिखा, तो 5 2 4 7, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, 9 प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित के प्रश्नों में आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसको क्रम में लिखकर उसको चिन्हित करना है। यानी कि यहाँ पर जो है डिक्शनरी में दे रखा कि सबसे पहले कौन सा आएगा ना, सबसे पहले कौन सा आएगा, लेटर बताना है, तो ऐसा कौन सा लेटर है जो सबसे पहले आएगा। ऐसा सवाल अब की बार आया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मॉडल पेपर है, ऐसा मैं समझना है क्या, ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि आपका रियल पेपर है। देखिएगा जो विद्यार्थी कहता है ना कि सर मुझे रियल पेपर दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि रियल पेपर कभी भी नहीं आता है ना, रियल पेपर कभी भी नहीं आता है। ऐसे भरोसे मत रहना कि रियल पेपर है, और ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ इस पेपर को पढ़ लूँ और मेरा पूरा नंबर आ जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये आपको ये प्रैक्टिस के लिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर सेम आ जाए, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको हमें जो सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम बताना कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी आता है, यहाँ पर भी डी, यहाँ डी, यहाँ डी। अब डी के बाद में देखो यहाँ पर ई आता है, यहाँ पर ई आता है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, मतलब कि दूसरा अक्षर दूसरा शब्द कौन सा आई है, दूसरा अक्षर कौन सा एस है, सॉरी यार ये देखो आई है,
तो मुझे बताओ ई पहले आता है कि आई पहले आता है? सर आपने कहा ई 5 नंबर पर आता है, आई आता है दोस्तों 9 नंबर पर। तो पहले तो 5 आएगा ना, यानी पहले दोस्तों आई आई बाद में आता है ई से, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। फिर देखो ई के बाद एन है, ई के बाद एन है, ई के बाद एस, तो एस तो एन के बाद में आता, तो ये वाला कट गया। फिर क्या बचा? अब इसको डी ई, यहाँ पर डी ई एन, यहाँ पर भी डी ई एन, उसके बाद आ रहा है एस। एस आता है दोस्तों 19 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। तो 20 वाला पहले होगा, 19 वाला पहले होगा। फिर 19 वाले पहले होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए 90 का बी हो जाएगा। उसी प्रकार इसको चेक करना 10वें क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, यहाँ एस आ रहा है, यहाँ एस, यहाँ ई आ रहा है, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर एल, एल यहाँ पर भी एल, सभी में एस, एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल। यहाँ पर देखो एस ई के बाद ई आ रहा है, यहाँ पर ये कट गया, ये डी इससे पहले आता है, तो ये वाला होगा। तो क्या होगा दोस्तों? ये बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर रिंकल, रिंकल ऐसे कुछ दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में आर, आर सभी में आ रहा है ना। चलिए आर के बाद आई आ रहा है और आर के बाद ई आ रहा है। तो ई तो भाई ई पहले आता है आई से, तो ये वाला कट गया, इसमें आई आ रहा कट गया, इसमें ओ आ रहा कट गया, तो बचेगा डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा पेज। तो देखो पहली बात पी सभी में आ रहा है, ठीक है, पी के बाद ए आ रहा है। तो मुझे बताओ ए पहले आता है ई पहले आता है? सर ई तो बाद में आएगा, तो ई वाला ऑप्शन, ये वाला कट गया ऑप्शन। पी के बाद ए, यहाँ पर पी के बाद ए, फिर आ रहा है जी, यहाँ आ रहा आई, तो जी 7 नंबर पर आता है, आई आता है दोस्तों 9 नंबर पर, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखो पी ए जी, पी ए जी, जी के बाद में क्या आ रहा है? ए, यहाँ पर जी के बाद ई आ रहा है, तो ये वाला कट गया, पहले ए आता, तो ये वाला बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे अलग बताना, 13 से लेकर 24 तक प्रश्न ऐसे है जो सबसे अलग बताना। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है? घन मीटर, यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ लीटर है, यहाँ किलोग्राम। देखिएगा देखो घन मीटर क्या है, ये निकालते हैं क्यूब के अंदर, मिलीलीटर। तो देखिएगा यहाँ पर ये सभी क्या है, ये सभी अपने जो आयतन में, ये सभी इनका क्या है? आयतन होता है ना, इनका होता है वॉल्यूम। तो बाकी किलोग्राम में आयतन होता है ना, ये ऑप्शन में डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब भी संख्या मिले ना, हमेशा ध्यान रखना कि ये अभाज्य संख्या से पूछा गया होगा। तो देखिएगा ये जो है अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन देखिएगा ये जो है सी अब अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि 11 में सिर्फ 11 का ही भाग जाता है, 13 ऐसी संख्या है जिसमें 13 खुद का ही भाग जाता है, बाकी किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। 15 में देखो 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, तो 15 हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन देखिएगा, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको छोड़ रहे हैं ना, साफ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। देख कोहरा पीला, इसमें क्या है? शायद ये शायद मेरे ख्याल से विस्थापन लिखा है, ये शायद पता नहीं विस्थापन होगा शायद, तो विस्थापन दूरी लंबाई, तो ये वाला सेहत ही आंसर हो सकता है। ठीक है, कोहरा, पाला, ओस या वर्षा, क्या आंसर होगा? भाई देखो कोहरा पड़ गया, पाला पड़ जाता है, ओस, वर्षा, तो वर्षा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारा, थार, कश्मीर, आगे देखना। देखो ये सभी क्या है? देखो सारा क्या है? एक मरुस्थल है ना, थार भी एक मरुस्थल है, फिर देखो जो ग्रेट विक्टोरिया है भी एक मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पर देखो कश्मीर हमारा अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। देखो मुंबई क्या है? शहर है ना, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। देखो दिल्ली क्या है? इंडिया की राजधानी है ना, इंडिया की क्या कैपिटल है, तो ये हमारा बी आंसर करेक्ट है, बाकी सभी शहर है। आगे देखिएगा, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है दोस्तों ये जो है ईसाई करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा 20 क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डॉक्टर APJ, अब आप कहेंगे सर इनमें से अलग कैसे बताएं? तो देखो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, श्री लाल बहादुर शास्त्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप कहेंगे सर ये तीनों तो क्या है? ये तीनों आदमी है, यानी क्या है? आदमी है। और ये जो है इंदिरा गांधी क्या है? एक महिला है, तो महिला, ठीक है, महिला थी, ये आदमी थी। ठीक है, तो महिला का नाम है, यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी किसी महिला का नाम है, तो कुछ विद्यार्थी जो है डी आंसर दे देंगे ना, तो डी आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या है? इसमें जो है हाँ डी, आपने कहा सर ये तीनों सेम है, तो ये अलग है, तो ये अलग आंसर हो गया। हाँ लॉजिक ऐसा नहीं बनता है, लॉजिक ऐसा बनता है, लॉजिक बनता है कि यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रखा है, यानी इंडिया के जो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनका कंट्रीब्यूट है। जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों PM की, ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर में क्या है?
कि जो है श्रीलाल यानी कि जो श्री लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे जो पीएम रह चुके हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों हमारे जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ये भी जो है प्रधानमंत्री थी। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, ये जो है प्रधानमंत्री नहीं थे, ये थे हमारे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे। लेकिन दोस्तों अभी देखो, अब इन तीनों में क्या है, ये तीनों क्या पीएम है और ये राष्ट्रपति है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट हो गया। ऐसे आपको जो है रिलेशन दिखाना पड़ेगा। शाहजहाँ, जहांगीर, शिवाजी, अकबर, सबसे पहले कौन हो जाएगा? देखो शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर ये क्या है, ये जो है मुगल काल के दोस्तों शासक थे। लेकिन शिवाजी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तांबा जिंक, देखो ऐसा सवाल आता है ना, तांबा जिंक लोहा, तो देखिएगा जो पित्तल है ना, ये पित्तल दोस्तों एक क्या है, एक है हमारी यानी कि मिश्र धातु, क्या है, मिश्र धातु है पित्तल। पित्तल क्या है, मिश्र धातु है। तो ये हमारा आंसर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो गया। 23वां प्रश्न दे रखा है, गोला है, प्रिज्म है, वृत्त है, घन है। देखो गोला क्या है, गोला एक दोस्तों 3D आकृति यानी कि ये 3D है। प्रिज्म क्या है, 3D आकृति यानी कि 3D है। मतलब इसको तीनों ओर देखा जा सकता है, यानी कि ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई, देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इसकी ज्ञात हो सकती है। लेकिन जो वृत्त है ना, वृत्त क्या है, एक 2D है, क्या है, 2D है दोस्तों। आप देखेंगे ना पासा जो होता है ना, डाइस, डाइस अपना 3D होता है ना, उसे उसी लंबाई भी देख सकते हैं उसी से। लेकिन जो वृत्त है ना, वृत्त एक 2D है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो गया। अगला देखिएगा, ये हमारा इसमें अलग बताना है, तो यहाँ पर अलग बताइए दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा ये क्या है, ए है ना, ए है, वाई है। अब देखिएगा इनमें क्या लॉजिक हो सकता है। ये ए क्या है, अपना एक वोवल है यानी एक स्वर है, ठीक है। आई क्या होते हैं, आई भी एक स्वर है। ओ क्या है, ओ भी एक स्वर है। और ये क्या है, वाई क्या है, एक व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। तो अब देखो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या हो गए, स्वर हो गए। तो ये जो वाई क्या है, व्यंजन है। तो बी सी आंसर करेक्ट है। मतलब कि जनरल नॉलेज के माध्यम से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए वोवल कौन सा होता है, वोवल होता है ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू, ये क्या है, वोवल है। बाकी सभी कौन है, कॉन्सोनेंट है। तो देखिएगा दोस्तों आज की क्लास दोस्तों करीब आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। तो देखिएगा 22 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, 24 क्वेश्चन। तो पूरा पेपर सॉल्व करना दोस्तों बहुत मतलब टाइम लगेगा। तो मैं अलग आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मानसिक योग्यता जो है इनमें जो है ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पेपर है दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि रियल पेपर है, ठीक है। अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको ऐसी क्लास दोस्तों रेगुलर मिल सके। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते, तो लाइक करना है, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए जो हेल्प हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।